इंडिया के साथ पंगा लेके मालदीव्स ने इकोनॉमिक सुसाइड कर लिया है। ये बात मैं नहीं, मालदीव्स के खुद के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कही है। टूरिज्म के मामले में मालदीव्स इंडिया के फेवरेट जगहों में से एक रहा है। शायद ही कोई ऐसा बॉलीवुड स्टार होगा जिसने मालदीव्स में छुट्टियां ना मनाई हो। बट चीजें अब बदल चुकी है, कोई भी मालदीव्स में जाना नहीं चाहता। हालत ये है कि मालदीव्स के कई मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गलत बयानबाजी की, जिसके बाद 3 ऐसे मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। बट मालदीव्स तो इंडिया का खास दोस्त हुआ करता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं? क्या है पूरी कहानी मालदीव्स की, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मालदीव्स हमारे देश के नेबरिंग कंट्रीज में से एक है, जो इंडियन ओशन में 1200 के करीब आइलैंड से मिलके बना है। पर इतने सब आइलैंड्स में से केवल 187 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं। बाकी के कई आइलैंड्स पे प्राइवेट रिजॉर्ट्स और बंगले बन रखे हैं, जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 5 लाख की आबादी वाले इस देश में केवल पिछले ही साल 18 लाख से भी ज्यादा लोग टूरिस्ट बन के आए थे, और यही कारण है कि देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसी एक सेक्टर से जुड़ा है। देश की 70% जॉब्स सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से आती है। और इस सब में खास बात पता क्या है? मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट में सबसे बड़ा संख्या इंडियन टूरिस्ट की ही होती है। पिछले 10 साल में मालदीव जाने वाले भारतीयों का नंबर 5 गुना तक बढ़ा है। पर दोनों देशों की दोस्ती केवल टूरिज्म तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन के चलते दोनों देश हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत ने मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई बार इकोनॉमिक एड्स प्रोवाइड की हैं। 1990s में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मालदीव्स को एक गिफ्ट के रूप में दिया गया था, जो आज भी मालदीव्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मालदीव्स की सिक्योरिटी में भी इंडियन फोर्सेस का एक बड़ा योगदान रहा है। अप्रैल 2006 में इंडियन नेवी के द्वारा मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस को एक नेवल शिप दी गई थी, जिससे मालदीव कोस्ट गार्ड्स अपने कोस्ट लाइन्स की निगरानी कर सके। 2009 में भी जब मालदीव्स पे टेररिस्ट हमले का एक खतरा था, तो इंडियन फोर्सेस के द्वारा इन आइलैंड्स की निगरानी की जाने लगी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स इंडियन ओशन में आइलैंड्स के चारों ओर हर वक्त निगरानी रखते थे। 2 आर्मी हेलीकॉप्टर्स को परमानेंटली मालदीव्स में स्टेशन कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह के अटैक को रोका जा सके। कोविड के समय ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने हर तरह से मालदीव्स की सहायता की। पर दोस्तों, किसी भी और देश की तरह मालदीव्स की भी इंटरनल पॉलिटिक्स इसके फॉरेन अफेयर्स को अफेक्ट करती है। मालदीव्स की एक साइड इंडिया को एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती है, इंडिया के द्वारा इन सभी इनिशिएटिव्स को पॉजिटिवली लेती है। मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते थे, इंडिया को एक अच्छा दोस्त मानते थे। इनकी पार्टी हमेशा से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाती आई है। यही कारण है कि इनके टेन्योर के वक्त इंडिया और मालदीव्स के आपसी रिलेशन काफी अच्छे थे। दोनों देशों में कई एग्रीमेंट साइन किए गए थे। बट इसी वक्त मालदीव्स की ऑपोजिशन में इंडिया आउट कैंपेन जोर पकड़ रहा था। कई लोगों का मानना है कि इंडियन इनिशिएटिव्स का मेन मकसद भारत का मालदीव्स पे इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। मौके का फायदा उठाते हुए कई ऑपोजिशन पार्टीज इस प्रोटेस्ट में कूद पड़ी। 2023 में मालदीव्स में इलेक्शन हुए, जिसमें इंडिया आउट एक बड़ा मुद्दा बना रहा। इसी मुद्दे के कारण मोहम्मद मिजू सितंबर 2023 में मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट चुने गए। प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने भारत को अपने आर्मी फोर्सेस को विड्रॉ करने की डिमांड रख दी। मालदीव्स की सिक्योरिटी के लिए इंडियन आर्मी की एक छोटी टुकड़ी तैनात रहती थी, जो केवल 75 मेंबर से ही बनी थी। बट इस रिक्वेस्ट ने यह साफ कर दिया कि दोनों देशों की जो नजदीकियां पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, वो अब पहले जैसी नहीं रही। 4 जनवरी 2024 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लक्षद्वीप आइलैंड्स की कुछ फोटोज ऑनलाइन ट्वीट की गई। ये फोटोज किसी भी तरह से मालदीव्स का जिक्र नहीं करती थी, बट मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स इस फोटो पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इन स्टेटमेंट से ये कह के दूरी बना ली कि ये स्टेटमेंट्स इन मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन है और किसी भी तरह से मालदीव गवर्नमेंट की सोच को नहीं दर्शाती। बट मामला गर्म होते देख तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने इंडिया के हक में ट्वीट किए। हमारे देश के कई लोग प्राइम मिनिस्टर जी के साथ खड़े नजर आए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। इंडियन स्टार्स के द्वारा मालदीव मिनिस्टर्स की इन हेट स्पीचेस के खिलाफ ट्वीट किए गए।
पूरा देश मालदीव्स के खिलाफ एकजुट होकर मालदीव्स टूरिज्म को अवॉइड करने की बातें करने लगा। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने तो मालदीव ट्रिप्स को कैंसिल तक कर दिया। दोस्तों, इस इशू में 3 बातें साफ निकल के सामने आती है। पहली, इस कंट्रोवर्सी के शुरू होने के अगले ही दिन मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पे चले जाते हैं। ये उनका विदेश में पहला दौरा है जो अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इससे पहले मालदीव्स के हर प्रेसिडेंट अपने पहले दौरे पे न्यू दिल्ली आया करते थे। इससे एक बात तो साफ है कि मालदीव्स की इंडिया से दूरी का कारण चाइना से नजदीकी है। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बाद हमारे देश का एक और नेबरिंग कंट्री चाइना से नजदीकियां बढ़ाने में लगा है। चाइना की ये डोमिनेंस इंडिया के अपने नेबर से रिलेशन खराब कर रही है और इससे निपटने के लिए इंडिया को कोई तरकीब लगानी होगी। दूसरी बात फिर रशिया यूक्रेन वॉर की हो या इजराइल हमास के युद्ध की, हमारे देश ने हमेशा से एक न्यूट्रल साइड लेने की कोशिश की है। कई लोगों का मानना है कि भारत को इस तरह न्यूट्रल रहने की जगह किसी एक पार्टी की साइड लेनी चाहिए, बट ये इवेंट ये साफ दर्शाती है कि हर देश की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और क्यों दुनिया में सब देशों के साथ बना के रखनी चाहिए। यही मालदीव्स अगर इंडिया से बना के रखता तो आज हमारे देश में बॉयकट मालदीव्स जैसे ट्रेंड नहीं चल रहे होते। इन सब इश्यूज के चलते सबसे बड़ा नुकसान मालदीव्स के आम लोगों को होगा, खास करके उन लोगों को जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। और तीसरी, लक्षद्वीप क्यों, लद्दाख क्यों नहीं, हिमाचल क्यों नहीं या अंडमान क्यों नहीं। हर साल हमारे देश में से लाखों लोग दूसरी कंट्रीज में टूरिस्ट बन के जाते हैं और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा भारत देखा है? शायद कोई भी नहीं। हमें और हमारी सरकार को केवल इस मालदीव्स के इशू पे ही नहीं बल्कि हर समय लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। इससे ना केवल देश को फायदा होगा बल्कि देश में रोजगार और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर जी की इस एक पोस्ट ने लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या अभी के लिए बेशक बढ़ा दी है, बट उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह लोकल टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे। आपकी राय में लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर छोड़ते जाइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।